प्रमुख राष्ट्रीय एवं जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल जो है पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के हैं कि जो है स्मृति में जो है 10 दिसंबर अल्फ्रेड नोबेल की जो है पुण्यतिथि को नोबेल फाउंडेशन द्वारा जो है वितरित किए जाते हैं। इसकी जो है शुरुआत वर्ष 1901 से हुई। यह स्वीडन देश द्वारा जो है दिया जाता है। अगला है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य तथा शांति नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। इसमें 6वें विषय अर्थशास्त्र को जो नोबेल पुरस्कार में वर्ष 1968 में सम्मिलित किया गया तथा पहला पुरस्कार वर्ष 1969 में जो है रगनार फ्रिस्क और जो है जॉन टिनबर्गेन को दिया गया। पुरस्कार राशि की बात करें तो 1 स्वर्ण पदक, 1 डिप्लोमा और लगभग 10 मिलियन जो है स्वीडिश क्रोना। प्रथम प्राप्तकर्ता वर्ष 1901 में भौतिकी विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन, रसायन विज्ञान जैकोबस हेनरिकस वैन टी हाफ, शांति का जो है ये हो जाएगा जीन हेनरी डुनेंट और फ्रेडरिक पैसी। वर्ष 2024 तक जो है कुल जो है 65 महिलाओं को नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता मैडम क्यूरी 1903 है। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता है तथा अधिकतम 3 लोगों को ही एक क्षेत्र में पुरस्कार दिया जा सकता है। साहित्य के क्षेत्र में प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि वर्ष 1913 है। अंतिम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी वर्ष जो है 2019 अर्थशास्त्र के लिए। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 2024 श्रेणी एक तरफ विजेता, शांति की बात करें तो जापानी संगठन निहोन जो है हिंदांक्यो। साहित्य हांगकांग दक्षिण कोरिया विजेता है नोबेल पुरस्कार का। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डेरान एस मोगलू आर्मेनियाई मूल के जो है तुर्की अमेरिकी और जेम्स ए रॉबिन्सन ब्रिटिश अमेरिकी, साइमन जॉनसन ब्रिटिश, इनको जो विजेता घोषित किया गया है। और अगला है चिकित्सा के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस अमेरिकी हैं और गैरी रूबकुन अमेरिकी हैं। भौतिकी की बात करें तो जेफरी ई हिंटन ब्रिटिश जो है कनाडाई और जॉन जे हापरफील्ड अमेरिकी हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया डेविड बेकर अमेरिकी हैं, डेमिस हासाबिस ब्रिटिश और जॉन एम जम्परी अमेरिकी हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है साहित्य के क्षेत्र में 1913 में दिया गया। सीवी रमन को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 1930 में दिया गया। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में दिया गया और मदर टेरेसा अल्बानिया 1948 में भारतीय जो है नागरिकता शांति के क्षेत्र में जो है 1979 में दिया गया। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 1983 में दिया गया। डॉक्टर अमर्त्य सेन को आर्थिक विज्ञान यानी कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में दिया गया। अगला है वी रामकृष्णन रासायनिक क्षेत्र में राइबोसोम संरचना के लिए 2009 में दिया गया। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में दिया गया। अभिजीत बनर्जी को आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में 2019 में दिया गया। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना जो है 29 जून 1900 में हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल ने वर्ष जो है 1866 में डायनामाइट का जो आविष्कार किया था और वर्ष 1867 में इसका जो पेटेंट जो है कराया था। अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म वर्ष जो है 1833 में और मृत्यु वर्ष 1896 में हुई। पहले 5 क्षेत्रों की जो है पुरस्कार राशि नोबेल फाउंडेशन प्रदान करती है। अर्थशास्त्र क्षेत्र की जो पुरस्कार राशि रिक्स बैंक प्रदान करता है। प्रत्येक वर्ष जो है अक्टूबर में शांति की नोबेल पुरस्कार की घोषणा ओस्लो में की जाती है। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष जो है 10 दिसंबर को स्टॉकहोम यानी स्वीडन में दिए जाते हैं। वर्ष 1974 से इस जो है नियम का जो प्रतिपादन हुआ कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अभी तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है, एरिक एक्सेल 1931, डैग हैमरसाल्ड 1961। सबसे अधिक बार जो है नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को जो है वर्ष 1917, 1944 तथा वर्ष 1963 स्थापना दिवस पर मिले। रेड क्रॉस के जो है संस्थापक हेनरी जो है ड्यूनेट हैं। इन्हें जो है वर्ष 1901 में जो है नोबेल पुरस्कार मिला। सबसे कम उम्र के जो है नोबेल पुरस्कार विजेता पुरुष जो है लॉरेंस ब्रैग 25 साल के हैं, इनको दिया गया। सबसे कम उम्र में जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाली जो है महिला मलाला यूसुफजई 17 साल की हैं।
इनके साथ वर्ष 2014 में कैलाश सत्यार्थी को भी यह पुरस्कार मिला। सबसे अधिक उम्र में जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति जॉन बी गुड इनफ 97 साल हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता केवल जो है 4 लोग हैं। मैरी क्यूरी 1903 में रेडियो सक्रियता भौतिकी के क्षेत्र में मिला, 1911 में रेडियम निष्कर्षण के लिए रासायनिक क्षेत्र में दिया गया। अगला है जॉन बार्डिन, इनको भी 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, 1956 में और ट्रांजिस्टर की खोज के लिए भौतिक क्षेत्र में, 1972 में अति चालकता की खोज के लिए भौतिकी क्षेत्र में। लिनोस पॉलिंग, इनको जो 1954 में नाभिकीय परीक्षण रासायनिक क्षेत्र में दिया गया, 1962 में शांति के क्षेत्र में दिया गया। फ्रेडरिक सिंगर 1958 और 1980 में रासायनिक क्षेत्र में दिया गया। ऑस्कर अवार्ड्स की बात करें तो अमेरिका की नेशनल ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड जो है साइंसेज द्वारा दिए जाने वाले वार्षिक जो है एकेडमी पुरस्कार को ही ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है। इसमें जो है फिल्म जगत से जो है जुड़े सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों, कलाकारों, लेखकों और तकनीशियनों को सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार का आयोजन 16 मई 1929 को जो है किया गया था। बेन हुर 1959, टाइटैनिक 1997 और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग 2003, इन तीनों को 11 ऑस्कर जो है अवार्ड मिले। प्रसिद्ध पोशाक जो है डिजाइनर भानु अथाया भारत के जो प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता हैं। उन्होंने वर्ष 1983 में फिल्म गांधी के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर जीता। इसका जो आधिकारिक नाम अकादमी अवार्ड्स ऑफ मेरिट है। अगला है यह अवार्ड जो है प्रतिवर्ष जो फरवरी या मार्च माह में आयोजित किया जाता है। ऑस्कर एवं नोबेल पुरस्कार दोनों पाने वाले 2 व्यक्ति हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और बॉब डिलन। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को साहित्य 1925 में के लिए नोबेल तथा जो है 1939 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था तथा जो है बॉब डिलन को वर्ष जो है 2016 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार और वर्ष 2000 में अपने जो है लिखे गीत इन वन आफ्टरनून के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया। भारत के सत्यजीत रे को 1992 में ऑस्कर का जो है लाइफ टाइम अवार्ड्स दिया गया। वे पहले ऐसे जो है भारतीय थे जिन्हें जो है सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए यह अवार्ड मिला। पुरस्कार व राशि की बात करें तो ऑस्कर पुरस्कार विजेता को एक जो है ऑस्कर प्रतिमा दी जाती है। इस प्रतिमा पर जो है सोने की परत चढ़ी होती है और इसे जो है पाने वालों से पहले ही जो एग्रीमेंट करवा लिया जाता है कि वे उसे जो है नहीं बेचेंगे। इसमें विजेताओं को जो ट्रॉफी दी जाती है उसके साथ कोई नगद राशि व अन्य जो है सामान नहीं दिया जाता है। 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024, इसका जो आयोजन 10 मार्च 2024 को जो है लॉस एंजल्स के जो है डॉल्बी थिएटर में किया गया। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म ये ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है क्रिस्टोफर जो है नोलन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन पुअर थिंग्स, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग व्हाट वाज आई मेड फॉर के लिए बिली एलिस और जो है फिनिस ओ कॉनेल को दिया गया। अगला है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्टर का ये जो है रॉबर्ट डाउनी जूनियर ओपेनहाइमर को दिया गया। सबसे ज़्यादा पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति वाल्ट जो है डिज्नी हैं जिन्होंने 22 अकादमी प्लस 4 जो है मानद अकादमी कुल जो है 26 पुरस्कार जीते। ऑस्कर अवार्ड पाने वाले जो है भारतीय की बात करें तो भानु अथैया पहले हैं। भारत की पहली महिला हैं जिनको जो है गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो की जो है कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए वर्ष जो है 1982 में ऑस्कर पुरस्कार मिला था। इस प्रकार वर्ष जो 1983 में 55वें अकादमी अवार्ड्स में भारत को जो है पहला ऑस्कर जो अवार्ड मिला था। सत्यजीत रे बंगाली फिल्म निर्देशक को वर्ष 1992
में मानद पुरस्कार मिला। तीसरा है AR रहमान, इन्हें 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म के जय हो के जो है संगीत के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला। अगला है गुलजार, 2009 में मूल गीत जय हो गाने की जो है लिरिक्स के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला। पांचवा है रईसुल जो है पुकुट्टी, 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर में सर्वश्रेष्ठ साउंड मिक्सिंग के लिए अवार्ड मिला। छठवां है M किरवानी, कंपोजर नाटू नाटू सॉन्ग के लिए दिया गया। कार्तिकी गोंसाल्विस और गुनीत मोंगा द एलिफेंट वीपर्स 2023 में दिया गया। ऑस्कर में नामित प्रमुख भारतीय फिल्में देखेंगे तो यहाँ मदर इंडिया 1988 में, सलाम बॉम्बे 2001 में, लगान 2005 में, पहेली 2006 में, रंग दे बसंती 2023 में, छिल्लो 2023 में, RRR 2025 में, लापता लेडीज को। अगला है ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी अवार्ड को मूल रूप से जो है ग्रामोफोन अवार्ड कहा जाता है। यह संगीत उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धियों को पहचानने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वालों को ग्रामोफोन की जो एक स्वर्ण प्रतिमा प्रदान की जाती है। स्थापना 1958। प्रथम सम्मान जो है 4 मई 1959 ग्रामोफोन पुरस्कार के रूप में दिया गया। यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है नेशनल एकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड जो है साइंसेज या लैटिन एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड जो है साइंसेज द्वारा जो है संगीत में जो है विशिष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष जो है प्रदान किए जाते हैं। LARAS केवल जो है स्पेनिश पुर्तगाली भाषाओं में जो है रिकॉर्डिंग के लिए यह पुरस्कार प्रदान करता है। सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को वर्ष जो 1967 में ब्रिटिश एल्बम बीट्स बेस्ट मीट्स ईस्ट में जो है सहयोग के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार पाने वाले वह प्रथम भारतीय थे। वर्ष 2015 में जो है वितरित ग्रैमी पुरस्कार में रिकी केज एवं जो नीला वासवानी का नाम शामिल हुआ। वर्ष 2022 में ग्रैमी अवार्ड में भारतीय मूल की जो है फाल्गुनी शाह को बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम ए कलरफुल वर्ल्ड्स के लिए जो है यह पुरस्कार मिला। वर्ष 2023 में रिकी जो है केज को डिवाइन जो है टाइट्स एल्बम के लिए जो तीसरा जो है ग्रैमी अवार्ड मिला। वर्ष 2024 में शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन, जॉन मैक जो है लॉन्गलिनी, गणेश राजगोपालन तथा सिल्वा गणेश विनायक राम की जो है बैंड शक्ति ने अपने एल्बम दिस जो है मोमेंट के लिए जो है 66वां ग्रैमी पुरस्कार जीता। वर्ष 2024 में जाकिर हुसैन ने 2 अतिरिक्त जो है ग्रैमी पुरस्कार जीते, जिनमें पास्तों के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन तथा सर्वश्रेष्ठ समकालीन वाद्य एल्बम एज वी स्पीक शामिल है। अगला है बुकर पुरस्कार। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ सतत जो कथा साहित्य के लिए जो है प्रदान किया जाता है। प्रारंभ में राष्ट्रमंडल देशों के लेखकों को यह पुरस्कार दिया गया। अब यह पुरस्कार दुनिया भर के जो है लेखकों के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष यूके एवं आयरलैंड में जो है प्रकाशित तथा अंग्रेजी भाषा में लिखी गई सर्वोत्तम कृति की रचना करने वाले लेखकों को प्रदान किया जाता है। स्थापना वर्ष 1969। यूनाइटेड किंगडम। पुरस्कार राशि 50,000 पाउंड। पहला जो है बुकर पुरस्कार 1969 ईस्वी में ब्रिटेन के जो है PH न्यूबी को उनकी पुस्तक समथिंग टू आंसर फॉर के लिए दिया गया। बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच, आयरिश लेखक को उनके जो है उपन्यास जो प्रोफेट सॉन्ग के लिए। बुकर पुरस्कार 2024 सामंथा हार्वे, ब्रिटेन को उनके जो है उपन्यास ऑर्बिटल के लिए दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार प्रतिवर्ष विश्व भर से जो है अंग्रेजी में अनुवादित सर्वश्रेष्ठ कथा साहित्य के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2005 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में हुई थी। प्रारंभ में यह पुरस्कार किसी भी रचना के लिए दिया जाने वाला द्विवार्षिक पुरस्कार था। इसमें जो है कोई शर्त नहीं थी कि जो है रचना अंग्रेजी के अलावा किसी जो अन्य भाषा में लिखी होनी चाहिए। वर्ष 2015 के बाद से यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। पुरस्कार राशि 50,000 जो है पाउंड है। गीतांजलि सीरीज जो है कि उपन्यास रेत समाधि को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया था। रेत समाधि का जो है अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब जो है ऑफ सेंड
डीजी रॉकवेल द्वारा किया गया था। 2024 का जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीनी जो है एरपेन बेक द्वारा जो है लिखित तथा माइकल हॉफमैन द्वारा जो है अनुवादित जो है कैरोस को जो प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय देखेंगे तो 1971 में जो है वीएस नेपाल है इनकी रचना क्या, इन ए फ्री स्टेट। 1981 में सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए दिया गया। 1997 में अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया। 2006 में किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए दिया गया। 2008 में अरविंद अडिगा को द व्हाइट टाइगर के लिए दिया गया। 2022 में गीतांजलि श्री को दिया गया टॉम्ब ऑफ सैंड। अगला है रेमन मैग्सेस पुरस्कार। रेमन मैग्सेस पुरस्कार एशिया के जो है व्यक्तियों एवं जो है संस्थाओं को उनके जो है अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसे जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार रेमन मैग्सेस पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा जो है फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस की जो है याद में दिया जाता है। स्थापना वर्ष 1957 न्यूयॉर्क रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के जो है ट्रस्टियों द्वारा। यह पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला है, यहाँ पे आप देख सकते हो, शासकीय सेवा, शांति व अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, उभरता नेतृत्व, सार्वजनिक सेवा और सामुदायिक नेतृत्व, और पत्रकारिता, साहित्य एवं जो है सृजनात्मक संप्रेषण कला। प्रत्येक वर्ष जो है 31 अगस्त को जो फिलीपींस की राजधानी मनीला में यह पुरस्कार वितरित किया जाता है। वर्ष 2024 के जो है रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्तकर्ता गुयेन दी जो है नगोक फुओंग वियतनाम, मियाजाकी हायाओ जापान के हैं, फ्रंटसो कर्मा ये भूटान के हैं, ग्रामीण जो है चिकित्सा आंदोलन थाईलैंड, फरहान फरवीजा इंडोनेशिया। अगला है रेमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले भारतीय विनोबा भावे सामुदायिक नेतृत्व के लिए जो 1958 में दिया गया। अमिताभ चौधरी को पत्रकारिता, साहित्य एवं सृजनात्मक संवाद कला के लिए 1961 में दिया गया। मदर टेरेसा शांति व अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए 1962 में दिया गया। वर्गीज कुरियन सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1963 में दिया गया। फिशर वेल्थी होन सिंगर शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना 1964 में दिया गया। जयप्रकाश नारायण जनसेवा 1965 में दिया गया। अगला है रेमन मैग्सेस जो है पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय में सत्यजीत रे हैं। इनको जो है श्रेणी में दिया गया है, यानी पत्रकारिता श्रेणी में दिया गया है। साहित्य एवं जो है सृजनात्मक प्रेषण जो है कला में दिया गया है 1967 में। एम एस स्वामीनाथन की बात करें तो इनको जो है श्रेणी में सामुदायिक नेतृत्व की श्रेणी में दिया गया है 1971 में। एम एस जो है सुब्बलक्ष्मी सार्वजनिक सेवा के लिए दिया गया 1974 में। बीजी वर्गीज पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया। साहित्य एवं जो है सृजनात्मक जो है संचार कलाओं की जो है श्रेणी में दिया गया 1975 में। इला रमेश भट्ट इनको जो सामुदायिक नेतृत्व के लिए दिया गया है 1977 में। रजनीकांत अरोले सामुदायिक नेतृत्व के लिए दिया गया 1979। गौर किशोर घोष पत्रकारिता, साहित्य एवं सृजनात्मक संचार कलाएं के लिए इनको दिया गया 1981 में। अरुण शौरी इनको जो है पत्रकारिता, साहित्य एवं जो सृजनात्मक संचार कलाएं की श्रेणी में दिया गया है 1982 में। पंडित रविशंकर पत्रकारिता, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया 1992। बानू जहांगीर कोयाजी इनको जो है सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में दिया गया है 1993 ईस्वी में। किरण बेदी सरकारी सेवा के क्षेत्र में दिया गया है 1994 ईस्वी में। पांडुरंग अठावले सामुदायिक नेतृत्व में दिया गया 1996 को। टी.एन. शेषन सरकारी सेवा 1996 को दिया गया है। महेश्वेता देवी ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया है और कब दिया गया 1997 को। अरुणा राय सामुदायिक नेतृत्व के लिए 2000। राजेंद्र सिंह को सामुदायिक नेतृत्व के लिए 2001। संदीप पांडे उभरता नेतृत्व के लिए 2002। शांता सिन्हा सरकारी सेवा के लिए 2003। वी शांता सार्वजनिक सेवा के लिए 2005। अरविंद केजरीवाल उभरता नेतृत्व के लिए 2006 में। पाल गुम्मी साईनाथ को पत्रकारिता साहित्य की श्रेणी में दिया गया है और 2007 में।
मंदाकिनी आमटे को सामुदायिक नेतृत्व के लिए 2008 में, नीलिमा मिश्रा को सार्वजनिक सामाजिक जो है कार्य के लिए दिया गया है 2011 में, हरीश हांडे सामुदायिक नेतृत्व के लिए दिया गया है 2011 में, अंशु गुप्ता एवं संजीव चतुर्वेदी उभरता नेतृत्व के लिए दिया गया 2015 में। अगला है वेजवाड़ा विल्सन मध्यभूषी कृष्ण को जन सेवा की श्रेणी में दिया गया है 2016 में। भरत वाटवानी सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में दिया गया है 2018 में। रवीश कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया 2019 में। डॉक्टर रवि कन्नन को जो सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में दिया गया 2023 में। अगला है उबेर कप। उबेर कप क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। उबेर कप महिलाओं की जो है राष्ट्रीय जो है बैडमिंटन टीमों द्वारा खेली जाने वाली बैडमिंटन प्रतियोगिता है। उबेर कप बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। इस कप का नाम जो है एक पूर्व ब्रिटिश महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बिट्टी उबेर के नाम पर रखा गया है। इसे जो है अक्सर महिलाओं की जो है विश्व टीम चैंपियनशिप कहा जाता है। पहली बार इसका जो आयोजन वर्ष 1956-57 में जो है हुआ। उसके जो है पश्चात प्रत्येक जो है 3 वर्षों के अंतराल पर किया जाने लगा। वर्ष 1984 से यह हर 2 वर्षों के अंतराल पर होने लगा। अगला है स्थापना 1956-57 मुख्यालय मलेशिया। शामिल देश विश्व बैडमिंटन संघ के सदस्य देश। सर्वाधिक बार विजेता चीन 16 बार। प्रथम विजेता अमेरिका 1957। वर्ष 2024 का जो है विजेता चीन। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार हर साल जो है हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन HFPA मनोरंजन जगत में विशेष उपलब्धियों के लिए देशी विदेशी कलाकारों फिल्मों को जो है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित करता है। यह सम्मान फिल्म व टेलीविज़न में सर्वश्रेष्ठता के लिए दिया जाता है। शुरुआत की बात करें तो वर्ष 1944। पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 20 जनवरी 1944 को लॉस एंजल्स में प्रदान किया गया। द सॉन्ग ऑफ बर्नडेट को जो है सर्वश्रेणी फिल्म से जो है सम्मानित किया गया तथा इसी फिल्म की अभिनेत्री जेनिफर जोन्स को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो सम्मान दिया गया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई अमेरिकी एवं एशियाई अजीज अंसारी थे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड सिनेमा जगत के जो है कलाकारों को अलग अलग जो है श्रेणियों में दिया जाता है। वर्ष 2019 में AR रहमान गोल्डन ग्लोब पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। 7 जनवरी 2024 को बेवर्ली हिल्स लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में आयोजन हुआ है इसका। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो इनको जो है ओपेनहाइमर को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लिली ग्लैडस्टोन, फिल्म जो है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। सिनेमैटिक एंड बॉक्स अचीवमेंट अवार्ड फिल्म बार्बी को सबसे ज़्यादा 9 और ओपेनहाइमर को 8 श्रेणियों में जो है नॉमिनेट किया गया। सर्वश्रेष्ठ जो है फिल्म म्यूजिकल कॉमेडी पुअर थिंग्स को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म नॉन इंग्लिश लैंग्वेज एनाटॉमी ऑफ ए फॉल फ्रांस। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर को दिया गया। RRR के सॉन्ग नाटू के को जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 जो है मिला है। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार की बात करें तो बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड जो है टेलीविज़न आर्ट्स इसका फुल फॉर्म है। यह अवार्ड ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म और जो है टेलीविज़न आर्ट्स द्वारा जो है प्रदत्त एक जो है वार्षिक पुरस्कार है, जिसे बाफ्टा पुरस्कार भी कहा जाता है। यह अमेरिका के ऑस्कर पुरस्कार का जो है समकक्ष है, जो कि फिल्मकार अभिनेता अभिनेत्री को उनके अच्छे अभिनय के लिए दिया जाता है। स्थापना वर्ष 1947 को, प्रथम पुरस्कार वर्ष 1949। अगला है 77वां बाफ्टा पुरस्कार 18 फरवरी 2024 को जो है लंदन रॉयल जो है फेस्टिवल हॉल में आयोजित समारोह के दौरान यह पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ
फिल्म ओपेनहाइमर को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन फिल्म ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी फिल्म ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन फिल्म सुपर थिंग्स। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर फिल्म ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री को डॉक्टर वाइन जय रैंडोल्फ को दिया गया। फिल्म कौन सी? द होल्ड ओवर्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री 20 डेज इन मारियुपोल। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म ये जो है द जोन ऑफ इंटरेस्ट। AR रहमान बाफ्टा फिल्म पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। स्लमडॉग मिलियनेयर। मिस यूनिवर्स क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता को वर्ष 1952 में कैलिफोर्निया स्थित जो है कपड़ा कंपनी जो है पैसिफिक मिल्स द्वारा स्थापित किया गया था। पहली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया में वर्ष 1952 में आयोजित की गई थी। फिनलैंड की अर्मी कुशेला ने प्रथम मिस यूनिवर्स का जो खिताब जीता था। कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम CBS ने वर्ष 1960 से मिस यूनिवर्स का प्रसारण किया। भारतीय महिला विजेता की बात करें तो सुष्मिता सेन 1994 में और लारा दत्ता 2000 में और हरनाज कौर सिंधु 2021 में जो है मिस यूनिवर्स बनी। अब हम लोग जो है नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये क्या है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो मिला है 2024 में आटम को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में अगर बात करें तो ऋषभ शेट्टी और कन्नड़ फिल्म कांतारा के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला में नित्या मेनन जो है चित्रम्बलम। मानसी पारेख कच्छ एक्सप्रेस के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सूरज आर झबड़ जात्या ऊंचाई फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पावन राज मल्होत्रा फौजा फिल्म के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जो है नीना गुप्ता फिल्म ऊंचाई वीमेंस के लिए। पुलित्जर पुरस्कार क्या है? न्यूयॉर्क वर्ल्ड के जो है प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर की स्मृति में वर्ष 1917 में से जो है अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार 23 जो है श्रेणियों में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। 20 श्रेणियों में प्रत्येक विजेता को एक जो है प्रमाण पत्र और जो है $15,000 नगद पुरस्कार प्राप्त होता है। अगला है सार्वजनिक सेवा श्रेणी में विजेता को स्वर्ण पदक से जो है सम्मानित किया जाता है। इसमें नगद राशि नहीं होती है। स्थापना की बात करें तो वर्ष 1917। प्रथम सम्मानित वर्ष 1917। अगला है प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता की बात करें तो गोविंद बिहारी लाल वर्ष 1937। अब हम लोग जो है शीर्ष पुलित्जर पुरस्कार विजेता 2024 को डिस्कस करेंगे। एक तरफ जो पुरस्कार प्राप्त करता है, एक तरफ जो श्रेणी। जोशुआ कपलान जो है प्रो पब्लिका सार्वजनिक सेवा की श्रेणी में। हन्ना ड्रेयर द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए खोजी रिपोर्टिंग के लिए। और डेविड ई हॉफमैन द वाशिंगटन पोस्ट संपादकीय लेखन के लिए। राइटर्स का जो फोटोग्राफी स्टाफ प्राप्त करता है श्रेणी किसके लिए? ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी के लिए। एसोसिएट प्रेस समाचार एजेंसी टीम को फीचर फोटोग्राफी के लिए मिला है पुलित्जर पुरस्कार 2024। अब हम लोग भारत रत्न पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। भारत रत्न जो है राष्ट्रीय सेवा के लिए दिए जाने वाला यह सम्मान मूल रूप से कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल तक जो है सीमित था, लेकिन दिसंबर 2011 में सरकार ने मानव प्रयास के किसी भी जो है क्षेत्र को सम्मिलित करने के लिए मानदंडों का जो है विस्तार किया है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के जो तत्कालीन जो है राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। इस सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी तथा CV रमन थे, जिन्हें वर्ष 1954 में सम्मानित किया गया था। वर्ष 1954 से जो है मरणोपरांत भी सम्मान देने का जो प्रावधान इसमें जो है जोड़ा गया। पहला मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान
वर्ष 1966 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया। एक वर्ष में जो है अधिकतम जो है 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न जो है दिया जा सकता है। इस नियम को जो है पहली बार जो है वर्ष 1999 में तोड़ा गया, जब 4 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अमर्त्य सेन को, जयप्रकाश नारायण को, रविशंकर तथा गोपीनाथ जो है बोरदोलोई को। वर्ष 2024 में इस जो है नियम को पुनः तोड़कर 5 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत, चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत, PV नरसिम्हा राव मरणोपरांत तथा डॉक्टर MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत दिया गया। अभी तक जो है विभिन्न क्षेत्रों में 53 जो है व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। विवरण की बात करें तो यह है पीपल के जो है पत्ते पर सूर्य की जो है प्लेटिनम छवि के साथ जो है देवनागरी लिपि में खुदा हुआ भारत रत्न। सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ और वह यह सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के यानी 40 वर्ष व्यक्ति हैं। पुरस्कार की बात करें तो भारत रत्न पाने वालों को भारत सरकार की ओर से एक जो है प्रमाण पत्र और एक जो है तमगा मिलता है। इस सम्मान के साथ कोई रकम या राशि नहीं दी जाती है। भारत रत्न विजेता की सूची यहाँ पे दी गई है। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण को 1954 में, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को 1954 में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में। अगला है मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया 1955 में, डॉक्टर भगवान दास को 1955 में, जवाहरलाल नेहरू को 1955 में, गोविंद वल्लभ पंत को 1957 में, डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे 100वें जन्मदिन पर 1958 में, डॉक्टर विधान चंद्र राय को 1961 में, पुरुषोत्तम दास टंडन को 1961 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में दिया गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963, डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे को 1963, लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत 1966, इंदिरा गांधी 1971, वारह गिर वेंकट गिरी 1975, कुमार स्वामी कामराज मरणोपरांत 1976, मदर टेरेसा 1980, आचार्य विनोबा भावे मरणोपरांत 1983, खान अब्दुल गफ्फार खान ये 1987, मरुथुर गोपालन रामचंद्रन मरणोपरांत 1988, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मरणोपरांत 1990, नेल्सन जो है मंडेला 1990, सरदार वल्लभ भाई पटेल मरणोपरांत 1991, मोरारजी देसाई 1991, राजीव गांधी मरणोपरांत 1991, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जीते जी स्वीकार नहीं किया मरणोपरांत 1992, GRD टाटा 1992, सत्यजीत रे को 1992 में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 1997 इम्पोर्टेंट है, अरोड़ा आसफ अली मरणोपरांत दिया गया 1997 को, गुलजारीलाल नंदा मरणोपरांत 1997, MS सुब्बुलक्ष्मी 1998, चिदम्बरम सुब्रमण्यम 1998, जयप्रकाश नारायण मरणोपरांत 1999, पंडित रविशंकर 1999, प्रोफेसर अमर्त्य सेन 1999, गोपीनाथ बोरदोलोई मरणोपरांत 1999, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान चारों शीर्ष सम्मान 2001 में, लता मंगेशकर पुरस्कार 2000 जो है पुरस्कार बोल रहे हैं दोस्तों सॉरी, लता मंगेशकर को 2001 में, भीमसेन जोशी 2009 में, चिंतामणि नागेश चंद्र राव को 2014 में दिया गया, सचिन तेंदुलकर सबसे कम आयु इनको 2014 में दिया गया इम्पोर्टेंट है, अटल बिहारी वाजपेयी 2015 में दिया गया। अगला है मदन मोहन मालवीय को 2015 में दिया गया, नानाजी देशमुख मरणोपरांत 2019 में, भारत रत्न दिया गया है प्रणब मुखर्जी को 2019 में, भूपेन हजारिका मरणोपरांत 2019 में, कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत 2024 में, लाल कृष्ण आडवाणी 2024 में, चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत 2024 में और PV नरसिम्हा राव मरणोपरांत 2024 में, डॉक्टर MS स्वामीनाथन मरणोपरांत 2024 में। अगला है पद्म पुरस्कार। भारत सरकार द्वारा जो उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए जाने वाले सम्मानों में पद्म पुरस्कारों के जो स्थान आता है। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री।
पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए, पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए। सरकार परिवर्तन के जो है कारण भारत रत्न पुरस्कार तथा पद्म पुरस्कारों को जुलाई 1977 से जनवरी 1980 तक निलंबित किया गया तथा अगस्त 1992 से दिसंबर 1995 के बीच पुनः निलंबित कर दिया गया था। पद्म पुरस्कार चिकित्सा, साहित्य, खेल, कला, समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, सिविल सेवा आदि जो क्षेत्रों में दिए जाते हैं। वर्ष 2024 में 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से जो है सम्मानित किया गया, जिसमें 110 लोगों को पद्मश्री, 17 लोगों को पद्म भूषण तथा 5 लोगों को पद्म विभूषण के लिए नामित किया गया है। अगला है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा जो है दिया जाने वाला दूसरा जो उच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है दिया जाता है। स्थापना 2 जनवरी 1954। यह भारत रत्न के बाद भारत का जो दूसरा जो है प्रतिष्ठित सम्मान है। प्रथम अलंकरण वर्ष 1954 में। प्रथम अलंकृत व्यक्ति सत्येंद्र नाथ बोस व अन्य। पद्म विभूषण पुरस्कार 2024। पहला वैजयंतीमाला बाली और दूसरा कोनिडेला चिरंजीवी, एम वेंकैया नायडू को, बिंदेश्वरी पाठक मरणोपरांत इनको दिया गया। पांचवें है पद्म सुब्रह्मण्यम को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 दिया गया। अगला है दोस्तों पद्म भूषण की बात करें तो यह भारत सरकार द्वारा जो है दिया जाने वाला तीसरा जो उच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा, व्यवसाय, स्थिति या जाति व लिंग के भेद के बिना दिया जाता है। और स्थापना की बात करें 2 जनवरी 1954 को। प्रथम सम्मानित वर्ष 1954। वर्ष 2024 में 17 लोगों का जो पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार इसमें जो सम्मान के रूप में जो कांसे का जो है बिल्ला दिया जाता है। इसके जो है बीच में कमल का फूल बना होता है, जिसकी 3 पत्तियां इसे जो है घेरे रहती हैं। एक राष्ट्रपति द्वारा जो हस्ताक्षर किया गया प्रमाण पत्र मिलता है। पद्म जो है श्री भारत सरकार द्वारा जो दिया जाने वाला चौथा उच्च नागरिक सम्मान है। इसकी जो है घोषणा गणतंत्र दिवस की जो है पूर्व संध्या पर की जाती है। स्थापना वर्ष 1954 और प्रथम अलंकरण 1954। वर्ष 2024 में पद्मश्री जो है पुरस्कार 110 लोगों को दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पढ़ लेते हैं यहाँ पे। यह पुरस्कार जो है वर्ष 1961 में स्थापित तथा पहली बार जो है वर्ष 1965 में प्रदान किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में दिए जाने वाला सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा जो है उन भारतीय लेखकों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने साहित्य में उत्कृष्ट योगदान दिया है। यह पुरस्कार अंग्रेजी तथा भारतीय संविधान में प्रदत्त 22 भाषाओं में जो है प्रदान किया जाता है तथा यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। जी शंकर कुरूप मलयालम लेखक के लिए जो है को 1965 ईस्वी में अपने जो है संकलन जो है उड़क्कू झल के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय लेखक थे। पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता आशापूर्णा देवी 1976 थी। इसमें जो है पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। वर्ष 2023 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत कवि राम भद्राचार्य तथा उर्दू कवि गुलजार को दिया गया। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो है साहित्य सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार है। शुरुआत की बात करें तो इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो है की गई थी। प्रथम प्राप्तकर्ता रामविलास शर्मा है। भारत के जो है प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए 1991 में दिया गया। 33वां जो है व्यास सम्मान पुष्पा भारती हिंदी लेखिका को उनके जो है संस्मरण यादें के लिए प्रदान किया गया। पुरस्कार राशि इसमें 4 लाख रुपए नगद, एक प्रशस्ति पत्र तथा एक प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है। 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी की जो है कोई भी साहित्यिक कृति इस पुरस्कार की जो है पात्र हो सकती है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, यह पुरस्कार भारत का जो विज्ञान के जो है क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है।
इसकी स्थापना वर्ष 1958 में इसके जो है संस्थापक निदेशक शांति जो स्वरूप भटनागर के जो है सम्मान में जो है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार CSIR के जो है प्रथम एवं जो संस्थापक निदेशक सर शांति स्वरूप भटनागर के रूप सम्मान में दिया जाता है। प्रथम प्रदत्त जो है वर्ष 1958 पुरस्कार। यह पुरस्कार में एक सम्मान पत्र 5 लाख की जो है राशि और एक जो है पट्टिका दी जाती है। भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वर्ष 1952 में स्थापित जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFF जो है एशिया के जो है सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोहों में से एक है। इस महोत्सव का उद्देश्य फिल्म कला के जो उत्कृष्टता को जो है प्रदर्शित करने के लिए दुनिया के जो है सिनेमा घरों के लिए एक जो है साझा मंच प्रदान करना है। यह सम्मान भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अंतर्गत जो सूचना और जो प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। वीरता पुरस्कार की बात करें तो भारत सरकार द्वारा जो परमवीर चक्र, महावीर चक्र तथा जो वीर चक्र की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को की गई, जो 15 अगस्त 1947 से जो है प्रभावी माने गए। वर्ष 2024 में सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जो है कर्मियों के लिए 103 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी गई। इन वीरता पुरस्कारों की जो घोषणा वर्ष में 2 बार की जाती है। पहली बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर तथा दूसरी बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। इस पुरस्कारों का जो है वरीयता क्रम इस प्रकार है: परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र तथा शौर्य चक्र। अशोक चक्र की बात करें तो अशोक चक्र भारत का शांति के समय दिए जाने वाला सर्वोच्च जो है सैन्य पदक है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता, शौर्यता या बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मरणोपरांत जो है भी दिया जाता है। अशोक चक्र राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पदक थल, जल और नभ में साहस, पराक्रम और आत्म बलिदान का जो है सराहनीय कार्य दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। स्थापना 4 जनवरी 1952, प्रथम प्रदत्त 26 जनवरी 1952। 26 जनवरी 2022 को जम्मू कश्मीर पुलिस के जो है ASI बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। कीर्ति चक्र शौर्य का यह पुरस्कार उस वीर को जो प्रदान किया जाता है जिसने जो शत्रु से इस मुकाबले में अभूतपूर्व साहस का जो प्रदर्शन किया हो। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। यह शांति कला में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च सैन्य पदक है। अगला है BBL दत्त। वर्ष 1952 में कीर्ति चक्र पाने वाले जो है पहले नागरिक थे। स्थापना 4 जनवरी 1952 को अशोक चक्र सेकंड के रूप में, लेकिन कीर्ति चक्र के रूप में यह 27 जनवरी 1967 को अस्तित्व में आया। वर्ष 2024 में 3 जो है मरणोपरांत सहित 4 कीर्ति जो है चक्र प्रदान किए गए। अगला है शौर्य चक्र। यह असाधारण वीरता के लिए सशस्त्र बल के जो सैनिकों और नागरिकों दोनों को प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार क्या है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के जो है पहले के जो सप्ताह में भारत के जो राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को प्रदान किया जाता है। पुरस्कार एक पदक, 1 लाख रुपए का जो नगद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार 7 श्रेणियों बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा तक खेल में असाधारण उपलब्धि हासिल करने पर दिया जाता है। 2024 में यह पुरस्कार 19 बच्चों को दिया गया है। परमवीर चक्र क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है जो युद्ध के दौरान अद्वितीय साहस और अदम्य असाधारण वीरता के कार्यों को जो प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। यह मेडल कांस्य का जो बना होता है जिस पर जो है एक और इंद्रवज्र अंकित होता है। भारत में जो प्रथम परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को जो है 21 जून 1950 को मरणोपरांत सैन्य कार्यवाही वर्ष 1947 के लिए दिया गया। परमवीर चक्र प्राप्त जो है करने वाले अंतिम व्यक्ति राइफल मैन संजय कुमार
13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स कारगिल संघर्ष 1999 में ऑपरेशन विजय के लिए दिया गया। स्थापना 26 जनवरी 1950। कुल प्राप्तकर्ता 21 लोग हैं, मरणोपरांत 14 लोग को दिया गया। महावीर चक्र की बात करें तो यह देश का यह द्वितीय जो है सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है। महावीर चक्र भारत के युद्ध के समय वीरता प्रदर्शित के लिए दिया जाने वाला पदक है। यह मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। स्थापना 26 जनवरी 1950। प्रथम प्रदत्त दीवान सिंह दानू 1947 में दिए गए मरणोपरांत है। वीर चक्र की बात करें तो यह सम्मान परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद देश का जो तीसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। स्थापना की बात करें तो 26 जनवरी 1950। तानसेन समारोह या तानसेन सम्मान। तानसेन समारोह या तानसेन संगीत समारोह हर साल दिसंबर के माह में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मनाया जाता है। यह समारोह मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा जो है तानसेन के मकबरे के पास आयोजित किया जाता है। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय तानसेन सम्मान जो है एक संगीत पुरस्कार है जो हिंदुस्तानी संगीत के प्रतिपादकों को दिया जाता है। स्थापना वर्ष 1980 और रुपए की बात करें तो पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए। सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्य पुरस्कार है। यह सम्मान प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। पुरस्कार की बात करें तो इस सम्मान में एक जो है साल, एक प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 15 जो है लाख रुपए की जो है सम्मान राशि दी जाती है। सरस्वती सम्मान का आरंभ वर्ष 1991 में किया गया था। पहले सरस्वती सम्मान हिंदी के जो साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा क्या भूलों का याद करूं के लिए दिया गया था। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान 2023 33वां प्रभा वर्मा मलयालम को उनकी जो है प्रमुख कविता संग्रह रौद्र शतविकम के लिए दिया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भारत की जो है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में दिया जाता है। उनकी जो है स्मृति में स्थापित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा जो है वर्ष 1986 से इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार प्रतिवर्ष विश्व के किसी ऐसे जो है व्यक्ति को प्रदान जो है किया जाता है जिसने समाज सेवा, निशस्त्रीकरण या विकास के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। स्थापना वर्ष 1986। प्रथम प्राप्तकर्ता पार्लियामेंटेरियन फॉर ग्लोबल एक्शन 1986। अंतिम प्राप्तकर्ता डैनियल जो है बरेन बोइम पियानो वादक तथा जो है अली अबू अवाद को जो है इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के अहिंसक समाधान हेतु 2023 में। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 मिशेल बैचेलेट। पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए नगद, एक ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र। मिस इंडिया अवार्ड। मिस इंडिया अवार्ड जो है इंडिया तथा जो है फेमिना मिस इंडिया अवार्ड वर्ष में एक बार दिया जाता है। इसमें जो है विजेता बनने के बाद ही भारतीय सुंदरी को अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। स्थापना वर्ष 1952। मुख्यालय मुंबई। आधिकारिक भाषा हिंदी अंग्रेजी। प्रथम विजेता एस्तेर विक्टोरिया अब्राहम प्रमिला 1947 में। वर्ष 2024 में मिस इंडिया अवार्ड में के जो है 60वें संस्करण का जो खिताब निकिता पोरवाल ने जीता। वह मध्य प्रदेश की महाकाल नगरी उज्जैन से है। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। इस पुरस्कार की जो है शुरुआत वर्ष 2018 में की गई। यह पुरस्कार उपन्यास, कविता, लघु कथाएं और नाटकों के लिए भारतीय लेखकों को प्रदान किया जाता है। वर्ष 2023 में शोककर्ता पाल कुमार को उनकी पुस्तक जो सॉल्ट एंड जो पेपर के लिए 6ठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। जवाहरलाल नेहरू सद्भावना पुरस्कार भारत सरकार द्वारा जो दिए जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसकी स्थापना वर्ष 1965 में की गई है। यह पुरस्कार भारत सरकार के भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ICCR द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय समाज निशस्त्रीकरण एवं विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। स्थापना की बात करें तो 1965 में। प्रथम प्राप्तकर्ता यूथांट 1965। अंतिम प्राप्तकर्ता वर्ष 2009 में एंजेला मार्केल जर्मनी को मिला। वर्ष 1986 तथा 1995 से
वर्ष 2003 के बीच किसी को भी यह पुरस्कार नहीं दिया गया। अंतिम पुरस्कार वर्ष 2009 में एंजेला मार्केला जर्मनी दिया गया था। पुरस्कार राशि इसमें 2.5 जो है मिलियन रुपए यानी 25 लाख रुपए एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट। यह पुरस्कार साहित्य और भाषा के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 1954 में शुरू किया गया। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं तथा अंग्रेजी व राजस्थानी साहित्य कुल जो है 24 भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 लेखक एक तरफ है, एक तरफ भाषा शैली, एक तरफ कार्य शीर्षक। गगन गिल को भाषा शैली हिंदी कविता के लिए दिया गया। जब तक आई बाहर स्टरिन केरे, इनको जो है अंग्रेजी जो है उपन्यास शैली के लिए दिया गया है। स्पिरिट नाइट्स कार्य शीर्षक है। युवा बराल को नेपाली लघु कथा के लिए छिछिमारा। केवी नारायण को कन्नड़ आलोचना के लिए नुडिगाला अलिव सही है। महेंद्र मालंगिया मैथिली के निबंध के लिए दिया गया और यहाँ पे प्रबंध संग्रह। प्रथम सम्मानित 1955 माखनलाल चतुर्वेदी कृति जो है हिमतरंगिणी कविता संग्रह के लिए दिया गया। वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए प्रदान किया गया। पुरस्कार राशि एक जो है ताम्रपत्र के साथ 1 लाख रुपए नगद साल और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, यह पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2011 में की गई, जो प्रतिवर्ष 22 मुख्य भाषाओं संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है शामिल भाषाएं के साथ अंग्रेजी व राजस्थानी भाषाओं में उत्कृष्ट काम करने वाले युवा लेखकों को प्रदान किया जाता है। अगला है इस पुरस्कार की स्थापना जो है का उद्देश्य 35 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को साहित्य के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना है। पुरस्कार के अंतर्गत जो है 50,000 रुपए की नगद राशि तथा उत्कीर्ण तांबे की पट्टिका प्रदान की जाती है। वर्ष 2024 के लिए हिंदी भाषा के क्षेत्र में यह पुरस्कार गौरव पांडे को उनकी जो है कविता संग्रह स्मृतियों को बीच गिरी है पृथ्वी हेतु दिया गया। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा के लिए जो है के वैशाली को उनके जो है संस्मरण पुस्तक होमलेस जो है ग्रोइंग अप जो है लेस्बियन एंड जो है डिसलेक्सिक इन इंडिया हेतु यह पुरस्कार प्रदान किया गया। बाल साहित्य पुरस्कार, इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2010 में की गई, जो प्रतिवर्ष 22 जो है मुख्य भाषाओं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं के जो है साथ अंग्रेजी एवं जो राजस्थानी भाषाओं में प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार के अंतर्गत जो है 50,000 रुपए की नगद राशि और एक उत्कीर्ण तांबे की पट्टिका प्रदान की जाती है। वर्ष 2024 के लिए जो है हिंदी भाषा के क्षेत्र में देवेंद्र कुमार को उनके जो है कहानी संग्रह 51 बाल कहानियां हेतु यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके जो है अलावा अंग्रेजी भाषा के लिए नंदिनी सेन गुप्ता को उनके जो है कथा संग्रह द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, यह पूर्व नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिए जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। नाम परिवर्तन 6 अगस्त 2021 को हुआ। पहले इसको जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे। इस पुरस्कार का नाम भारत एवं जो है विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के नाम पर रखा गया, जो 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले जो है भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। यह प्रतिवर्ष युवा कार्यक्रम एवं जो खेल मंत्रालय द्वारा जो है गठित एक जो है समिति द्वारा चुना जाता है और उन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है पिछले 4 साल के जो है अवधि में खेल क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। स्थापना वर्ष 1991-92, प्रथम अलंकरण वर्ष 1991। विजेता विश्वनाथ आनंद थे। पुरस्कार, यह पुरस्कार में 1 पदक, 1 प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए की नगद राशि पुरस्कृत व्यक्ति को दिए जाते हैं। वर्ष 2023 के जो है पुरस्कार प्राप्तकर्ता सात्विक साईराज रंकी रेड्डी आंध्र प्रदेश के हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। चिराग शेट्टी महाराष्ट्र के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वर्ष 2024 के पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो है गुकेश डी शतरंज में दिया गया, शतरंज के लिए दिया गया। हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए, परमीन कुमार पैरा एथलेटिक्स, मनु भाकर शूटिंग
इनको जो है दिया गया। 2024 के पुरस्कार प्राप्त करता है ये लोग। अब हम लोग कलिंग पुरस्कार पढ़ने वाले हैं। कलिंग पुरस्कार समाज के बीच जो है विज्ञान को बढ़ावा देने और जो है लोकप्रिय बनाने में उनकी योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान संचार के क्षेत्र में बड़े योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। कलिंग पुरस्कार से सम्मानित जो प्रथम भारतीय जगजीत सिंह हैं, जिन्हें जो 1963 में एक लेखक के रूप में यह पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार द्विवार्षिक है और विश्व विज्ञान दिवस पर जो है 10 नवंबर को प्रदान किया जाता है। प्रथम जो है प्राप्तकर्ता लुइस डी ब्रोगली 1952। वर्ष 2023 में जो है एना मारियो सेट्टो मैक्सिको के हैं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से यह दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति विशेष को जो है भारतीय सिनेमा में उसके जो है आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार का जो है प्रारंभ दादा साहेब फाल्के ने के जो है जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुआ है। यह पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो है उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने भारतीय सिनेमा के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। स्थापना वर्ष 1969। प्रथम प्राप्तकर्ता देविका रानी रोरिक 1969। पुरस्कार 10 लाख रुपए, 1 स्वर्ण कमल पदक व 1 शॉल प्रदान किया जाती है। वर्ष 2023 में वहीदा रहमान 53वां संस्करण तथा वर्ष 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को 54वां संस्करण को यह सम्मान प्रदान किया गया है। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक जो है पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा जो है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार वर्ष 1961 में शुरू किया गया। अर्जुन पुरस्कार लगातार 4 वर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। वर्ष 2020 में इस जो है पुरस्कार के विजेता को 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक जो प्रशस्ति पत्र शामिल है। भारत के जो प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता मैनुअल आरोन 1961 थे, जो भारत के जो है पहले शतरंज अंतर्राष्ट्रीय मास्टर थे। प्रथम सम्मानित वर्ष 1961 पुरस्कार जो है राशि 15 लाख रुपए। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार खेल और खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में जो है जाना जाता है। यह पुरस्कार का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार को युवा कार्यक्रम एवं जो है खेल मंत्रालय द्वारा जो है प्रतिवर्ष दिया जाता है। स्थापना वर्ष 1985। अगला है वर्ग की बात करें तो खेल में कोच व्यक्तिगत दिया गया है। प्रथम जो है अलंकरण 1985 भारत सरकार द्वारा। प्रथम विजेता जो पहले भालचंद्र भास्कर भागवत कुश्ती के लिए और दूसरे हैं ओम प्रकाश भारद्वाज बॉक्सिंग और तीसरे हैं OM नाम्बियार एथलेटिक्स है। प्रथम महिला पुरस्कार विजेता वर्ष 2000 में जो है हंसा शर्मा भारोत्तोलन को दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023। नियमित श्रेणी RV रमेश शतरंज खिलाड़ी और ललित कुमार कुश्ती साहित्य अन्य। लाइफ टाइम श्रेणी भास्करन E कबड्डी, जसकीरत सिंह ग्रेवाल गोल्फ, जयंत कुमार जो है पुसीलाल टेबल टेनिस। लाइफ टाइम श्रेणी के लिए दिया गया। पुरस्कार की बात 15 लाख लाइफ टाइम श्रेणी, 10 लाख नियमित श्रेणी। तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार। तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार, जिसे पहले राष्ट्रीय साहसिक जो है कार्य पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, यह भारतीय गणराज्य का जो सर्वोच्च साहसिक खेल सम्मान है। इस पुरस्कार का नाम तेनजिंग नार्गे के नाम पर रखा गया है, जो वर्ष 1953 में एडमंड हिलेरी के साथ माउंट एवरेस्ट के जो शिखर पर पहुंचने वाले पहले जो है 2 व्यक्तियों में से एक थे। यह पुरस्कार युवा कार्यक्रम और जो है खेल एवं जो है मंत्रालय द्वारा हर साल दिया जाता है। प्राप्तकर्ता और पिछले 3 वर्षों में जो है भूमि जल अथवा जो है हवा में साहसिक खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए सम्मानित किया जाता है। यह भारत सरकार द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। वर्ष 1953-54 में जो स्थापित यह पुरस्कार पहली बार जो है वर्ष 1994 में दिए गए थे। इस पुरस्कार को अर्जुन पुरस्कार के बराबर माना जाता है। 9 जनवरी 2024 को तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 प्रदान किए गए। एक तरफ जो है पुरस्कार प्राप्त करता है, एक तरफ जो श्रेणी। सविता कंसवाल मरणोपरांत इनको जो है श्रेणी लैंड एडवेंचर के लिए, अंशु कुमार तिवारी एयर
जो है एडवेंचर के लिए, तुलसी चैतन्य मुथुकुरी वाटर एडवेंचर के लिए, प्रवीण सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की को जो है विभिन्न देशों से प्राप्त प्रमुख सम्मान देख लेते हैं। तो सऊदी अरब से किंग अब्दुल अजीज सैस 2016। अगला है अफगानिस्तान, अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016। फिलिस्तीन की बात करें तो ग्रैंड कॉलम ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन 2018 दिया गया। मालदीव का जो सम्मान है निशान इजुद्दीन 2019 में दिया गया। संयुक्त अरब अमीरात ऑर्डर ऑफ जायद ये जो है 2019 में दिया गया। बहरीन का पुरस्कार की बात करें ऑर्डर ऑफ द जो है रेनेसा 2019 में दिया गया। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका लीजन ऑफ मेरिट 2020 में दिया गया। अगला है पलाऊ की बात करें तो एकाबल अवार्ड 2023 में दिया गया। फिजी का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है द कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर फिजी पुरस्कार 2023 में दिया गया। पापुआ न्यू गिनी ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ जो है लोगोहू 2023 में दिया गया। मिस्र का जो पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023। फ्रांस लीजन ऑफ ऑनर 2023। ग्रीस का ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023। भूटान की बात करें तो ऑर्डर ऑफ द ड्रुग ग्याल्पो 2024। रूस की बात करें तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल 2024। नाइजीरिया ऑर्डर ऑफ द नाइजर 2024। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर 2024। गुयाना द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस 2024। बारबाडोस ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस 2024। कुवैत की बात करें तो ऑर्डर ऑफ जो है मुबारक द ग्रेट 2024। अब हम लोग जो है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके जो है मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र देखेंगे। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सबसे पहले है यूएन जिसे कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस इसका फुल फॉर्म है। तो पहला है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना सन 1945 में एक अंतर्राष्ट्रीय